प्यार तो सबको समझ में आता है, अपना आनंद सबको समझ में आता है। सभी चाहते हैं सुखी रहना, सभी चाहते हैं आनंदित रहना, सभी चाहते हैं मुस्कुराते हुए रहना। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नहीं, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट चाहिए। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट तो 1 घंटे की है, जब तक फ्लाइट में हो तब तक बुढ़े हो, खूसट हो, दांत निकला हो, बदबू आ रही हो, तब भी टिंग टोंग वो आएगी। हेलो सर, वाटर दीजिए। मैं यही देखते रहता हूं बैठ करके प्लेन में, हम कि बताओ इस बुढ़े को क्या पड़ी है भैया। 5 बार पानी मंगवाएगा, घर में कभी पत्नी पानी नहीं देती उसको, 5 बार पानी, और दांत ऐसे। वो भी बेचारी क्या करे, मुस्कुराना पड़ रहा है। मैं जब जाता हूं तो देखते के साथ एयर होस्टेस मुस्कुरा जाते हैं कि आ गया यही बाबा हम लोगों के विषय में बोलता है। वो आती है, फोटो भी लेती है। बोला मैं एक फोटो, हाँ ले लीजिए ले लीजिए। पर मैं कहता हूँ बेटी, मैं ना भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन के लिए कहता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं धो धान है दे सब मिलकर कि बाबा हमेशा हम लोगों के विषय में बोला करता है। वो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें मुस्कुराने के ही पैसे मिलते हैं। वो तुमसे खुश होकर नहीं मुस्कुराती, उनकी नौकरी है। नीचे उतर करके और एयरपोर्ट से बाहर निकल करके उसको जाके पकड़ के जरा पानी पिलाओ, निकाल के सैंडल मारेंगे पटाख से। तेरे बाप के नौकर है, पानी पिलाए यहाँ पर। फ्लाइट में मेरी नौकरी है कि हाँ मेरी नौकरी है, पानी पिलाए तुमको यहाँ पर। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है, मजबूरी की है, पापी पेट का सवाल है। पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं, जब मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, काल यवन को लेकर 23 करोड़ सेना को लेकर के आक्रमण किया। काल यवन मिस्र का राजा था, इजिप्ट का। उस समय अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करोगे, मैं जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने उसको भी मार्क किया है। उस समय इजिप्ट के राजा थे वो काल यवन। जब 23 करोड़ सेना को लेकर के हमला किया तो पूछा काल यवन ने कि भाई मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है। कहा धोती पहनते हैं, ऐसा होगा, मोर का पंख लगाया होगा, बंसी लिया होगा। अरे कहा ऐसे 1.5 रुपए का बंसी तो कोई भी खरीद के बजाने लगेगा आजकल। कोई मोर पंख लगा लेगा, धोती पहन लेगा, ऐसे पहन कर कृष्ण बन जाएगा, एकदम खड़े होकर के डांडिया करने लगेगा ऐसे करके। महाराज आजकल कर ही ले, 50 आदमी कृष्ण बन जाए और डांडिया करने लगे गोपी बन करके। क्या पता है, वो तो 10,000 रुपए के ड्रेस है, खरीद के तुम भी बन जाओ। कालीवन ने कहा कोई पक्का पहचान बताओ श्री कृष्ण का। बोला हाँ वो मुस्कुराता है। बोला मुस्कुराते तो सब हैं। तो जरासंध ने कहा हाँ मुस्कुराते सब हैं। कब? जब अनुकूल परिस्थिति होती है। श्री कृष्ण वो है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। 23 करोड़ जब सेना सामने खड़ी थी तो सबकी मुस्कुराहट गायब हो गई। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। कालीवन ने कहा यही श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा मैं ही हूं, आजा। मुस्कुरा मैं ही सकता हूं, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, परिस्थिति कुछ भी हो। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम आई विधि रहिए। ये भावना हो जीवन में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम वाही विधि रहिए। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। अब फीकर की जो फांकी करे, वाको नाम फकीर, वाको नाम कबीर। जो फिक्र को भी खा जाए ऐसे करके। आया है खराब समय, समय है ना, समय खराब आया है, अच्छा भी हो जाएगा। जब सुख नहीं टिका तो दुख कहां से टिकेगा। जब सदा सुख नहीं टिकता तो सदा दुख भी कैसे टिकेगा। टिकने वाला तो आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की शरण में जो रहता है, नॉलेजफुल होके रहता है, ज्ञानवंत होके रहता है। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान। गुरु कौन है? योर लिविंग मास्टर, लिविंग आइडियल, आदर्श जो खड़े हैं टीचर की तरह तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम्हें सारी परिस्थितियों से निकालने के लिए, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। ऐसे कभी किसी सदगुरु की शरणागति मिल जाए तो शीश काट कर देने से चूकना मत। शीश देने का अर्थ है कान, नासिका, मुख। शिष्य का एक काम है ये गाना, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। एक शिष्य जब ये कहता है अपने गुरु से, तो गुरु भी बहुत प्यार से कहते हैं
आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। जिनकी उम्र हो गई बड़े खुश हो गए कि गुरुजी हमारे उम्र का भी गाना गाते हैं। ला 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 ला, ओ हो हो ओ हो ओ हो। मैं एक बार ऐसे गाया तो सोनू निगम से फोन पे बात कर रहे थे, बोला गुरुजी आप इतना अच्छा गाते हो, लगता है हमसे आगे निकल जाओगे। अरे यार हम बेसुरा आदमी हैं दुनिया में। वो मेरे बड़े प्यारे हैं, जितने प्यारे प्यारे सब तुम्हारे गायक गायिका लोग हैं, सभी लोगों से वार्ता होना मिलना जुलना लगा रहता है। मैं एक ही बात तुम्हें कहूँगा, लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि दोबारा अगर आप जन्म लोगी तो किस चीज़ में जन्म लेना चाहोगी? दुनिया की सबसे बेहतरीन गायिका, उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। ध्यान से सुनना, सारी दुनिया सारा भारत जिनका दीवाना है वो कहती है मैं लता मंगेशकर फिर नहीं बनना चाहती। क्यों? बोला लता मंगेशकर होने का दर्द सिर्फ मैं जानती हूँ, मैंने बहुत दर्द झेले हैं। बाहर की दुनिया में जो लोग बहुत सुखी दिखाई देते हैं ना, उनके भीतर भी बहुत दर्द है, बहुत कठिनाइयाँ हैं। मैं छोटा था तो बड़े बड़े लोगों को देखकर सोचा करता था ये कितने बड़े सुखी लोग होंगे। जब बड़ा हुआ, गुरु की कृपा हुई और वो सब आसपास आकर बैठे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटियाँ, तब मुझे लगा ये कितने दुखी लोग हैं, कहीं चैन नहीं है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माँ का नाम कोकिलाबेन है, अंबानी बंधनु। अब मैं कहने का हिम्मत कर सकता हूँ, कोई कह भी नहीं सकता, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अपने गुरुजी के पास जाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं। गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? इतना धन इतना सम्मान। तो रोते हुए अपने गुरु को कहा गुरुदेव एक चीज आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। क्या? बोला मैं चाहती हूं मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, बस वो साथ रह लें, ये सुख मुझे कब मिलेगा? तो उस दिन गुरु ने कहा मुझे पता चल गया, भले ही धन के कोई पहाड़ पर हो, पर आनंद और सुख उसको नसीब होगा ये जरूरी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा और गुरु के दिए संस्कार से ही संभव है। अगर ये होगा तभी जाकर के घर परिवार समाज और देश में आनंद होगा, आह्लाद होगा, प्रेम होगा और शांति होगी। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, कितना धनवान होना चाहते? कितना और धनवान बनोगे बताओ मुझे, कितना धनवान बनोगे? धन कमाने की इच्छा बुरी नहीं है, पुरुषार्थ करिए, पर आज संघर्ष है और कल आनंद होगा। ऐसे लोगों के जीवन में कभी आनंद नहीं होता। ध्यान से सुनो, पीछे बैठे हुए लोगों, चलते हुए लोगों, हंसते हुए लोगों, गाते हुए लोगों, और सामने जो खड़े हो इधर बाएं तरफ में, ओ छोड़ दीजिए उनको। ये भैया जो इधर लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाओ लाला मेरे, और दांत ही निकालते रह जाओगे ऐसे देख करके, हा 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 करते रह जाओगे। हम तो कल चले जाएंगे, दांत निकालते रह जिंदगी भर। बैठो, सुनो, काम करेगा जिंदगी में, माता पिता को सुख देना। क्या बोल रहे थे यार, भूल ही गए डांटने में हम तो। कोई बताए वो? हाँ जी, नहीं अंबानी की तो हो गई, उसके आगे नाथानी की हो रही थी, बताओ फिर। हाँ जी, हाँ साथ रहो, साथ रहो। भारत गांवों का देश है, परिवार कितना अच्छा होता था। आपने देखा है पहले के परिवार, दादाजी 4 भाई, एक गांव में घर है, बीच में तुलसी का बिरवा है, एक तरफ बड़े दादाजी, इधर उसी में फिर बहुएं, फिर छोटे काका। कितना प्यारा, घर में ही सब्जियां सब पीछे पैदा होती, अपने ही खेतों में अनाज अपने आते, कहीं कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात नहीं थी। पंजाब की तरह कैंसर की ट्रेनें नहीं चल रही थी अनाज पैदा करने के लिए। पंजाब में अनाज और कई स्टेटों में अनाज पैदा होता है,
दो तरह के अनाज पैदा हो रहे हैं, एक कहते हैं बेचने के लिए, एक खाने के लिए। बेचने वाला बोला ये जहर है, और खाने वाला बोला ऑर्गेनिक अपने लिए। ये तो भारतवासियों का ईमान है। बताओ तुम जहर किसके लिए बेच रहे हो? और क्या जो जहर बेच रहे हो परमात्मा न देखता होगा? क्या वो तुम्हारे बाल बच्चों पर नहीं आएगा? तुम किसके लिए जहर बेच रहे हो? क्यों इतनी भूख है तुम्हारी जिंदगी में कि जहर बेच रहे हो? जैसे तुम्हें ऑर्गेनिक, पहले भारत में सब कुछ ऑर्गेनिक था, 4 आने किलो 8 आने किलो सब कुछ मिलता था। भारतवासी इतने तेज हैं, यूरिया मंगवाए, यूरिया मंगवा के पेस्टिसाइड मंगवाए, अब मंगवा के इतना भर दिया, ज्यादा पैदा करना है, रोग बढ़ गए, उससे ज्यादा दवाइयां बढ़ गई, जितना पैदा नहीं हो रहा है, किसान पैदा नहीं कर पा रहा है जितना, उससे ज्यादा दवाइयां खानी पड़ रही हैं। और अब ऑर्गेनिक फूड मॉल से खरीद के ला रहे हैं, जो कभी 8 आने और 1 रुपए किलो में ऑर्गेनिक सब्जियां मिला करती थी, अब 1000 रुपए किलो मॉल में खरीद के ला रहे हैं। बारे मेरे भारतवासी, बारे ज्ञानी लोग, चवन्नी में जो चीज पैदा करके स्वस्थ रहते थे, अब मॉल से 1000 में खरीद रहे हो और जहर पैदा कर रहे हो। और ये लोग कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, I am educated, I am doing बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम लंदन। लंदन से मैनेजमेंट करके आए, जीना इनको नहीं आता, खाना नहीं आता, अपने बच्चों को रखना नहीं, तो मैनेजमेंट करके आए। मैनेजमेंट तो हनुमान जी से सीखो। अगर कभी जीवन में हनुमान जी के ऊपर 4-5 दिन मुझे भगवान ने अवसर दिया मेरे इस शरीर के रहते रहते, तो मेरे प्यारे बेरमो वासियों, अभी तो मैं केवल छोटा सा पोस्टर चिपका के जा रहा हूं, बाद में ट्रेलर दिखा जाऊंगा और एक बार फिल्म भी आके दिखा जाऊंगा कि वास्तव में भारतीय धर्म दर्शन और शास्त्र क्या होते हैं, हम कितने समृद्ध हैं, हम कितने अमीर लोग हैं, हम कितने आनंदित लोग हैं। वो भी करेंगे, पर याद रखिए अपने आनंद को बचाए रखिए। शांति की कीमत पर अरबों रुपए मिले तो पांव से ठोकर मार देना। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, घर में प्रेम चाहिए। आखिर इतना कमाते क्यों हैं, इतना परिश्रम क्यों करते हैं? कहते हैं आराम से रहेंगे इसके लिए। भगवान श्री कृष्ण पढ़ नहीं रहे थे, यशोदा ने कहा पढ़ता नहीं है। बोला माई पढ़वे थे का होवे गो? बोला पढ़वे थे तो आगे बढ़ जाएगो। बोला आगे बढ़वे ते का होएगो? बोला तो ज्ञान हो जाएगो। बोला ज्ञान होवे तो कहा होएगो? बोला ज्ञान है जाएगो तो तुम्हें परमानंद मिल जाएगो। बोला परमानंद मिलवे ते कहा होएगो? भाई तो आनंद मिलेगो। बोला वो तो हम पहले ही से आनंद में हैं, तो पढ़वे को क्या जरूरत है? वो मैया ने कहा इसको पढ़ाएगा कौन? नहीं पढ़े 11 साल तक भगवान। वो तो देवकी के पास गए मथुरा में, तब भेजी पढ़ने के लिए। माता यशोदा का तो बुद्धि घुमा देते थे ठाकुर जी। बोला पढ़ने से क्या होगा? बोला आनंद मिलेगा। हम तो वही आनंद में हैं, हम कहां से पढ़े फिर? तो हमारे लोग ऐसे हैं, भाई देखो अक्षर सीख जाओ, पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ, पर यही जिंदगी नहीं है। इस पूरे दुनिया में 90% अमेरिकन मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 88% पूरी दुनिया में लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। एंड 74% इंडियंस एंड भारतीय भी मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 100 में से 74 का मामला साफ हो चुका है भारत में, 26 बचे हैं। और मैं बेरमो में वही 26 खोजने आया हूं। बाकी 74 के बारे में तो मुझे पता है कैसे तनाव है जिनकी जिंदगी में। ये मेरा नहीं है, आरटीआई डालो और निकालो। मैंने एक फिल्म बहुत पहले देखी थी मेरी मां के साथ, नया दौर, मेरी मां ने मुझे दिखाया था। उसमें दिलीप कुमार था। एक वक्त था जब यूसुफ खान को भी दिलीप कुमार बनना पड़ता था। वो भारत है ये, दिलीप कुमार के नाम से हिट हुए वो। नया दौर पिक्चर में वो टांगे चलाते हैं, फिर एक मोटर आता है। 1 घंटे की यात्रा को कहते हैं 5 घंटे की यात्रा को 1 घंटे में करा देंगे। प्रचार होता है, मोटर आ गया, यंत्र आ गया, अब आराम मिलेगा, अब समय बचेगा। धीरे 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 यंत्र बढ़ते गए, यंत्र बढ़ते गए, यंत्र बढ़ते गए। 1-1 मिनट में बिजली के बटन दबाओ, रोटी बनाओ, कुकर से ये करो। अब तो खिलाने मुंह में ढकेल भी दे रहा है, ऐसा मशीन मिला है, बना करके इसे ढकेल दे रहा मुंह में। और दांत नहीं चल रहा तो अंदर मुंह चबा भी दे रहा है। ऐसे ऐसे मशीन बन गए, यंत्र पे यंत्र बन गए। पहले चक्की चलाने होते थे हमारी दादियों को, दादी लोग चक्की चला करके गेहूं से आटा निकाला करती। महाराज सुंदर चावल धान को कूट करके खुद ताजा ताजा निकालती और बनाती, पोहा बनाती, सारे चीज दिन भर अपने परिश्रम से करती।
90 साल तक मेरी दादी सुपारी काट के सुपारी को कट कट काट देती थी दांतों से। यहां तो 25-30 साल के बाद दांत, नकली दांत लग जा रहे हैं। हमारा एक आदमी था, महाराज रात में उसके साथ सोए थे स्टूडेंट लाइफ में। हमको क्या पता था, जवान लगता था, रात में दांत खोल दिया, अपना निकाल दिया। अचानक देखा तो मैं डर गया, तो कौन है? अरे बोला हम हैं सुनील। कि तू इतना बुढ़ा कैसे? बोला दांत निकाल कर। मैं तो तेरे को नकली दांत। बोला नकली दांत? महाराज बीभत्स लग रहा था ऐसा, नकली दांत लग गए। दांत तो लग जाएंगे, आंत कहां से लगवाओगे? दांत तो लग जाएंगे, आंत कहां से लाओगे पचाने का? अमिताभ बच्चन नहीं लगवा पाए दूसरा आंत कुली के बाद। तो मिस्टर बच्चन साहब भी अद्भुत आदमी है। उनको डॉक्टर ने कहा कि एक घूंट भी अगर कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाओगे तो जीना मुश्किल होगा। पर सारी दुनिया के सामने आकर के पेप्सी का प्रचार करके चले गए। कैसे रोल मॉडल हैं, कैसे सुपरस्टार हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है जीवन में, जब आपको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो क्या सिर्फ 1-2 करोड़ के कारण अपने प्यारे भारतवासियों को कुछ भी प्रचार करके बता दोगे? अपने भारत के बच्चों को कुछ भी दे दोगे? ये कैसे रोल मॉडल, ये कैसे हीरो है? पर ये प्रचार तंत्र ने सच्चे गुरुओं को, माता पिता को और संतों को और ज्ञानियों को कूड़े के भाव में पीछे छोड़ दिया, इनको पाखंडी बता दिया। और ये जो कैमरे और लाइट पे चमक रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का नाम पूछने के बाद पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं, आलिया भट्ट, वो हीरो हीरोइन है। पर वही अमिताभ बच्चन बेचारा अच्छा आदमी भी अच्छी बात कहता है, कभी कभी बड़ी ज्ञान की बात कहता है। अग्निपथ एक पिक्चर थी, उसमें कहता है, हे अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी बोलता कुछ है। हाँ बेटा, बाबा ही हैं, तुम्हारे बाबा हैं, आओ इधर से, आओ आओ इधर आओ, भारत के सबसे श्रेष्ठ बाबा हैं, आओ इधर।